तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं। मेरे पास में एक सेट है रेडमी का नोट 9। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर सीपीयू एमएमसी इसका लगा हुआ है। सीपीयू एमएमसी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें यूएफएस भी हो सकता है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका दो पावर लगा हुआ है और यहाँ पर इसकी कंडक्टिव चार्जिंग ऐसी लगी हुई है। यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन है और यहाँ पर पूरा नेटवर्क सेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसे पहले डीसी रीडिंग कितनी ले रहा है, क्योंकि ये सेट कम्प्लीटली तरह से डेड है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको डीसी रीडिंग ही दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने कनेक्ट किए हैं। अब हम यहाँ पर ट्रिगर करेंगे, देखिएगा। देखिए, 137, 199, मतलब 200 तक जा रही है, 206। अच्छा, 200 के ऊपर अगर रीडिंग जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि ये एक हाई बूटिंग होता है। मतलब ये केस भी एक हाई बूटिंग है। आइए हम इसको समझते हैं कि बेसिकली ये सीन कहाँ जा रहा है। क्या क्या चीज़ गर्म हो रही है आज, क्या चीज़ हमें लग रहा है। क्योंकि अभी हम इसको चेक करेंगे। हम इसको थर्मल पे भी चेक कर सकते हैं एक बार, और एक बार थर्मल में चेक कर ही लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बूटिंग करेंगे। बूटिंग मतलब ट्रिगर करेंगे। देखिए यहाँ पर है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए पावर है ना, हीट कर रही है। ये देखिए, अब इसको हम पीछे से दिखाएंगे। पावर हीट कर रही है या पावर के पीछे आईसी हीट कर रही है, ये कंफर्म नहीं है। ये देखो, यहाँ पर आपको सही तरीके से दिखाई देगा। देखो, ये एमएमसी वाली है और सीपीयू आईसी, मतलब बेसिकली एमएमसी और सीपीयू दोनों तरह से बहुत ज्यादा हीटिंग है। ये देखिए, हीटिंग बहुत ज्यादा है इधर। और जो सबसे ज्यादा है वो एमएमसी रैम के अंदर हीटिंग मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर लगी है। ठीक है, तो इसमें एक बार हम बक कॉलों को चेक कर लेते हैं और जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं कि उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है करके। मतलब कहीं शॉर्टिंग बाहर कैपेसिटर में तो नहीं है। एक बार ये जरूर चेक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अपना ध्यान देंगे हमारे सीपीयू एमएमसी पर। देखिए, अगर यहाँ पर हम जाएं, सबसे पहले हमारा वी बैट चेक करेंगे। देखिए, ओके रीडिंग। रिवर्स में चेक करेंगे, ओके रीडिंग। और बीपीए चेक करेंगे, ओके रीडिंग। और रिवर्स चेक करेंगे, ओके, ओके रीडिंग। अब इसका जीआर लेंगे। आ रहा है, ठीक है। ये भी जीआर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पूरा जीरो नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। पॉइंट 1 भी चलेगा, पॉइंट 2 भी चलेगा, चलेगा, चलेगा। ये नहीं चलेगा। आप देखो कि यहाँ पर बिल्कुल जीरो जीरो आ। ये भी नहीं चलेगा। ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आया कि यहाँ पर ये कॉइल शॉर्ट है। अब ये कॉइल क्या है, तो हम थोड़ा सा इसको बोर्डियो में समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा ये वाला कॉइल है, ये जो दो कॉइल है, ये हमारा 200, इसके हिसाब से तो 250 रीडिंग आनी चाहिए। और यहाँ से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये कुछ कंपोनेंट यहाँ लगे हुए हैं इसके, और ये सीधा सीपीयू में जा रहा है। और ये जो कॉइल है ये हमारा एपीसी, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर कोर। ये लाइन एक्टिवेट होती है जब हमारा फोन ऑन हो जाता है। फिलहाल तो ये जीरो जीरो रीडिंग नहीं होनी चाहिए, इतना तो ये क्लियर है। तो अब हम एक कॉल उठा लेते हैं
और देखते हैं, दोनों कॉइल उठानी पड़ेगी और देखते हैं कि इस साइड जी आ रहा है या इस साइड है। अगर इस साइड 0 0 आ रहा है तो मतलब सॉर्टिंग हमारी सीपीयू की ओर होगी। ठीक है। और वैसे भी हमें सीपीयू पर हमें ज्यादा शक ही था। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बस कैपेसिटर ना के बराबर शॉर्ट होते हैं। आप चेक कर लेते हैं। ठीक है। क्या GR आ रहा है? देखिए, सीपीयू के साइड शॉर्ट है, ये ओके है। अब ये कैपेसिटर भी हो सकते हैं, तो अब पर हम शॉर्ट फिलर नहीं दे सकते यहाँ पर। चलिए, अब हम सीपीयू को उतार लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सीपीयू डैमेज है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर ईएमसी सॉफ्टवेयर हैं। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता? और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए, पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क। 3 दिन में पावर आईसी और चौथे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। लगी है 6250 और 6150L। तो आप इसका बक कॉइल का कंसेप्ट समझ लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैंने ये साइड में रिपेयर कर रहा हूँ, इस साइड में अभी मैंने सीपीयू मेमसी उतारा है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा बी बस आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो ये बी बस यहाँ पर आएगा, आई गेस। ये देखिए आ रहा है ना बी बस, ये यहाँ पर आएगा। ये टाइप ये B2B के नीचे यहाँ पर। ठीक है, बी बस आ रहा है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर अगर आपके पास में ये पावर आई है और अगर आप डेड साइड बना रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉइल पे कितना क्या वोल्टेज आता है और कौन सी कॉइल में कहाँ जा रही है। तो देखो, इसके साथ में जो सबसे पहली कॉइल है ना, अगर मैं नोज कट पॉइंट की बात करूं, इधर नोज कट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहली जो कॉइल है, टोटल हमेशा इस कॉइल के साथ, इसके साथ ना 1 2 3 4 5 5 कॉइल है
जो बक कॉइल है, और एक आपकी एक और बक कॉइल है, ये चार्जिंग कॉइल है। ये वाली कॉइल में चार्जिंग कॉइल होगी। यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएंगे ना, ये आपके चार्जिंग के कॉइल के होंगे। मैं आपको बोर्नियो भी खोल के यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ हमने बिटमैप खोला हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने बिटमैप खोला हुआ है। ये वाला कॉइल आपका चार्जिंग का है, जो स्विचिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चार्जिंग का कॉइल है जो आपकी स्विचिंग करेगा, और यहाँ से आपका बीपीएच बनेगा। तो यहाँ पर आप स्विचिंग के वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर स्विचिंग, ये आपका बूट कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम ये वाला कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। इससे हमारे इस कॉल को हमारा पता चल जाएगा ये कॉइल में आ रहा है। उससे पहले हम बीपीएच चेक करेंगे। तो बीपीएच देखिए, यहाँ पर हमारा बनना चाहिए लगाकर। अगर हम यहाँ पर फिर से लगाएं, तो बीपीएच वोल्टेज फिर से चेक करेंगे। ये देखिए, बीपीएच वोल्टेज 3 वोल्टेज बन रहा है। 2.9 कॉलकम में मिनिमम बनता है। ठीक है, इतना बनना ही चाहिए। और अगर ना बने तो एक बार चार्जर निकाल के वापस से लगा लेना। ये बीपीएच बन रहा है। अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ना, ये छोटा, ये बूट कैपेसिटर है। यहाँ पर स्विचिंग होगी, तो यही 3 वोल्टेज, और यहाँ पर 8 वोल्टेज समथिंग बनना चाहिए। ये देखिए, 8 वोल्टेज बन रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी ये चार्जिंग का बेसिकली ये आईसी है, चार्जिंग आईसी स्विचिंग कर रही है। अब इसमें जो सबसे पहला कॉइल है ना, ये आपका हाई एलडीओ कॉइल है। तो यहाँ पर आपका 2 वोल्टेज देखिए स्टेबल इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि मेरा सीपीयू उतरा हुआ है। ठीक है, और उसके बगल वाला, तो अब आपका ये कॉइल तो हाई एलडीओ हो गया, क्योंकि ये एक वन साइड। देखिए, ये जो वन साइड है ना, ये तो स्विचिंग हो रही है। दूसरी ओर यहाँ पर ये देखिए, ये आपका कहाँ कहाँ जा रहा है। ये वापस तो आईसी के अंदर आ ही रहा है, साथ में आपके पीएमएल को भी एक्टिव कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक एलडीओ ये एक्टिव कर रहा है। ठीक है, ये कैमरा का एलडीओ है। यहाँ पर देखिए, कैमरा डीवीडी लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक एलडीओ और एक्टिव कर रहा है, ये एलडीओ एनसी है। तो बेसिकली ये पावर को भी एक्टिव कर रहा है और पीएमएल को एक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पर हम ना 2 वोल्टेज चेक करेंगे, और ये हमें 2 वोल्टेज मिलेगा। अभी तो फिलहाल फ्लक्चुएट मिलेगा। तो इसका मतलब है एक्टिव है, आना चाहिए विथ सीपीयू स्टेबल। अब इसके बाद में दूसरा जो ये कॉइल है, ये कॉइल कहाँ जा रहा है, देखो ये कॉइल भी सेम इसी आईसी में जा रहा है, मतलब ये भी एक एलडीओ है। और यहाँ पर हमको समथिंग 1 वोल्टेज मिलना चाहिए, या 1.0 वोल्टेज मिलेगा। ये 1.0 का एलडीओ है। तो ये भी एक्टिव होना चाहिए। इस पर वोल्टेज नहीं आया तो आपका ये पावर ही जिम्मेदार है। ये दोनों पर अगर वोल्टेज ना आए तो पावर ही जिम्मेदार है, पावर और उसकी ट्रैकिंग। अब तीसरा जो है, तीसरा आपका कहाँ जा रहा है, तो तीसरा देखो रैम के अंदर जा रहा है। दिख रहा है यहाँ पर, रैम के अंदर जा रहा है यहाँ पर। तो ये रैम का वोल्टेज है। तो ये रैम का कौन सा वोल्टेज है, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर वैसा तो लिखा नहीं है, S1 लिखा है। तो हम यहाँ पर रैम के वोल्टेज के हिसाब से पकड़ लेंगे इसको कि कौन सा वोल्टेज है। तो यहाँ पर 1.2 1.1 बन रहा है ना, मतलब VDD2 है। VDD2 इसका ये वोल्टेज है। तो ये वाला कॉइल भी एक्टिव होना चाहिए। अब इसके बाद में अगर अगले कॉइल की हम बात करेंगे, ये सीपीयू के अंदर जा रहा है। तो ये सीपीयू के लिए है, और ये बेसिकली ग्राफिक्स के लिए होता है। तो ये वाला देखते हैं ये एक्टिव होता है कि नहीं होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कॉइल में अगर हम यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज, ठीक है, मैं फिर से चार्जर निकाल के लगाऊंगा। बहुत देर तक चार्जर लगाए रखो तो वोल्टेज बनते नहीं है फिर। देखिए, यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिला, जबकि हमें इससे पहले, देखिए, हाँ एलडीओ बन रहा है, 1 बन रहा है, 1.1 बन रहा है। देखिए, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, मतलब ये वाला कॉइल एक्टिव नहीं होगा। तो इसका चौथे नंबर का कॉइल एक्टिव नहीं होगा। इसके बगल में अगर हम वोल्टेज देखेंगे, तो यहाँ वोल्टेज है, और ये वोल्टेज 0.8 है, मतलब ये वाला भी बक वोल्टेज है। मतलब इसके अंदर एक कॉइल नहीं बनता है,
ये वाला वोल्टेज नहीं बनेगा, बाकी ये वाला वोल्टेज बनेगा, और ये वाला भी आपके सीपीयू के अंदर जाएगा, जो कि सीपीयू बक है। तो समझो कि जब भी आपके पास ये आएगा तो आपके ये हाई एलडीओ बनेगा, हाई एलडीओ के बाद में लो एक एलडीओ बनेगा, और छोटा एलडीओ जिसको लोअर एलडीओ भी बोल सकते हैं। फिर आपका रैम का वोल्टेज बनेगा VDD2, ठीक है। और फिर आपका एक और बनेगा, बट ये बेसिकली अभी नहीं बन रहा है, ये सेट ऑन होने के बाद बनेगा। और इसके बाद में ये मॉडेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। फिर ये आपका ये वाला वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हमारी PML आ जाती है। PML दिख रहा है यहाँ पर। PML में आप देखो तो कितने कॉइल हैं, पहले हम कॉइल गिना देते हैं। और PML 6150, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो जिसमें से ये दो कॉइल है जो अलग ही दिखाई दे रही है ना, ये आपकी डिस्प्ले और लाइट की कॉइल है। ये आपकी लाइट की कॉइल है जिसके साथ ये डायोड लगा हुआ है, और ये आपकी कैपेसिटर के साथ वाली जो है ये आपकी डिस्प्ले कॉइल है। तो ये इन कॉइलों पे ना 4 वोल्टेज, वही 3 वोल्टेज 4 वोल्टेज बनेगा, जो कि बीपीएच पे बनेगा। जो बीपीएच पे बनेगा वो वो इन्हीं कॉइल पे बनेगा। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर भी आपको इन्हीं कॉइल पर ये वोल्टेज आपको मिलेगा। यहाँ पर टच नहीं हो रहा होगा कॉइल के अंदर, ठीक है। हम किसी कैपेसिटर में टच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर इस कॉइल को देखें तो ये कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। ये देखो, ये ऊपर वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ऊपर या नीचे एक कैपेसिटर तो मिल ही जाता है। ये देखिए, ठीक है। तो हम फिर से लगाएंगे, और ये सब मैं विदाउट बैटरी चेक कर रहा हूँ। देखिए, ये 3 वोल्टेज बन गए, मतलब ये दोनों कॉइल पर आपका सेम बीपीएच ही बनेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉइल है। 9 कॉइलों में से सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे, जो यहाँ पर शुरू होगी नोज कट पॉइंट से। नोज कट पॉइंट से लगा लो इधर। तो ये कॉइलें क्या हैं, आइए हम इसको जल्दी से समझते हैं। तो पहली कॉइल, ये देखिए, स्विचिंग होकर कहाँ जा रही है। अगर ये अपनी आईसी के अंदर जा रही है, देखो आईसी, तो ये मतलब एलडीओ है, मतलब ये भी एलडीओ है, ये भी बनेगा। तो ये कौन सा एलडीओ है देखेंगे, ये लोअर एलडीओ हो सकता है। तो इस कॉइल पे आप देखें 1.3 मतलब लोअर एलडीओ बन रहा है ना यहाँ पर, 1.3। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि सारे वोल्टेज स्टेबल बने ये देखने के लिए हम इसके ना पीएस होल्ड को ढूंढ लेते हैं, और पीएस होल्ड को ढूंढ के हम क्या करेंगे, इस पर जंपर लगा देंगे। जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीएस होल्ड भी लिख सकते हैं। तो अभी ये देखिए, पीएस होल्ड हमें यहाँ पर मिल गया है। देखिए, यहाँ से ये पीएस होल्ड की लाइन है, और जो सीपीयू के इस रजिस्टर तक जा रही है। तो हम सीपीयू के इस रजिस्टर पर हम 1.8 वोल्टेज का क्या मार दें, जंपर। अब 1.8 वोल्टेज कहाँ से लें, तो 1.8 वोल्टेज हम अपनी आईसी के आसपास के कहीं से भी उठा सकते हैं, ईडीएल से भी उठा सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारा जो ईडीएल होता है ना, ईडीएल, कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर ईडीएल हमें देखने को मिल सकता है। ये तो हमारा वीबैट हो गया, ये यूएसबी हो गई, ये बी बस हो गया, ये यूएसबी पोर्ट, मतलब ये ईडीएल का पॉइंट मिल गया। मतलब यहाँ पर हमको, ये देखिए 1.8 वोल्टेज की लाइन। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पर हमें ईडीएल का पॉइंट मिल जाएगा, मतलब 1.8। ये देखिए, दिखाई दे रहा है 1.8। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, एक जंपर उठा लेते हैं पीएस होल्ड का, ताकि हमारा वोल्टेज सारे स्टेबल हो जाए, और हम इसके पावर के बूट सुकेज को चेक कर सकें, ठीक है। तो ये रजिस्टर में लगाने से क्या होगा, क्योंकि भैया देखो सीपीयू तो है नहीं, पर पावर तो है ना। तो पावर को आपको 1.8 वोल्टेज चला जाएगा। ये देखो, हमने यहाँ पर रजिस्टर में लगा दिया ना। अब हम जो भी वोल्टेज चेक करेंगे स्टेबल आएगा। अगर नहीं आया तो ये बोर्ड का फॉल्ट है, मतलब फॉल्ट यहाँ पे सीपीयू का नहीं है। तो
देखिए, अब पहले देखते हैं, ये देखो ये 1.8 ही चेक कर लेते हैं। ये देखो ये स्टेबल हो गया ना यहाँ पर। तो अब हम जल्दी से ये वाले वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए, ये तो आपका बीपीएच ही है। ये देखिए ये दो वोल्टेज स्टेबल, ये 1.0 स्टेबल, ये हाई एलडीओ, ये लोअर एलडीओ, ये 1.2 1.1 मतलब VDD2 रैम का। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा, ये एक्टिव होने के बाद बनेगा। और ये 0.8 आपका जो सीपीयू बक में जा रहा है, जो सीपीयू के लिए जा रहा है, जो सीपीयू के पोर्ट के लिए हो सकता है। अब यहाँ पर हम ध्यान ध्यान देंगे, ये हमें बन रहा है लोअर एलडीओ 1.3, ये भी बनना चाहिए, ये जो सेट ऑन नहीं होगा। ये यहाँ पर 0.8 बन रहा है। अब हम यहाँ पर दूसरा कॉइल पे जाएंगे, तो 0.8। अब ये 0.8 किसके लिए बन रहा है? तो ये देखिए, ये भी ये सीपीयू के लिए बन रहा है, क्योंकि देखिए ये सीपीयू के मिडिल पार्ट में जा रहा है ना। जो भी ये सीपीयू के मिडिल पार्ट में जाए तो समझो ये बक कॉइल है। ठीक है, मतलब यहाँ ये बनना चाहिए, और ये तीन कॉलों के साथ कनेक्टेड है नीचे। तो मतलब ये तीन कॉलों पर 0.8 बनेगा। इस पर भी आप देखो तो 0.8 बनेगा, इस पर भी आप देखो तो 0.8 बनेगा। ये तीन कॉइल कनेक्टेड है। अब इसके बाद वाली कॉइल पे अगर हम बात करेंगे, इस पर भी देखो 0.8 बन रहा है। तो ये वाला कॉइल अगर हम देखें, ये भी आपका बक कॉइल है। देखो ये सीपीयू के अंदर जा रहा है, और कैपेसिटर दो जगह पर, एक बक कैपेसिटर और एक किस में जा रहा है, एक आपका सीपीयू में जा रहा है। तो ये भी बनेगा, तो ये भी आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है। अब ये वाले जो कॉइल है जिस पे अपने सॉर्टिंग मिली थी, ये वाले ये दो कॉइल, अब इन दोनों दो कॉइल पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या हाल है, और यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम टच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनके कैपेसिटर में चेक करेंगे, जो कि कैपेसिटर इनके यहाँ पर लगे हुए हैं लाइन से। ठीक है, इन कॉलों के पास वाले कैपेसिटर, मतलब इन कॉलों के पास लगे कैपेसिटर, ये देखो। तो ये वोल्टेज नहीं बनते ना, क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज भी इस कॉइल के जैसे हैं, ये आपके सेट ऑन होने के बाद बनेंगे। अब ये वाले कॉइल की बात करेंगे तो इस पे बन रहा है। तो ये वाला कॉइल अगर इसके ऊपर की बात करेंगे, तो ये वाले कॉइल पे भी 0.8 बन रहा है, मतलब 0.8 मतलब सीपीयू बक, तो ये भी सीपीयू बक पे जा रहा है। तो ये भी आपका कोड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये आपका बनना चाहिए। अब इसके बाद सबसे ऊपर वाले की बात करेंगे, तो ये बॉब है। ये देखो आईसी के अंदर से अंदर ही से बनेगा। ये बिल्कुल, ये इस पीएमएल के अंदर हमेशा एक बॉब लाइन होती है, जिसको बक एंड बूस्ट बोलते हैं, जो आपके इसी आईसी के अंदर से बनती है। ठीक है। तो ये कितना बनती है? ये भी आपके 2 वोल्टेज के आसपास या 2 से ऊपर भी बनती है कभी कभी। ये देखो ये 2.6 बन रही है ना, बॉब है ये। अब अब ये बॉब बनती है ना, तो क्या होता है, इसके बगल में है ना ये कैपेसिटर होता है, जिसपे VREG बॉब लिखा होता है। एक एक ये एलडीओ क्रिएट होता है, क्योंकि जब ये कॉइल पर वोल्टेज बनते हैं, स्विचिंग होते हैं, तो यही आईसी एक वोल्टेज जनरेट करती है, जिसको बोलते हैं VREG बॉब। तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो देखते हैं, देखो 3.3 वोल्टेज मिल रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारा बॉब ओके है। और अगर ये बॉब लाइन ओके नहीं है, इस पर अगर मान लो वोल्टेज नहीं बने, तो हमें PML पे ही काम करना है, और या तो इस बॉब कॉइल पे काम करना है। क्योंकि अगर ये कॉइल ऑन नहीं होगा तो भी नहीं बनेंगे, और ये आईसी एक्टिव नहीं होगी तो भी नहीं बनेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा हम एक फॉल्ट एन वोल्टेज भी चेक करेंगे। ये देखो एक फॉल्ट एन वोल्टेज होता है, जो दोनों आईसीओ के अंदर जाता है। ये देखिए, इस आईसी के अंदर फॉल्ट एन, और इस आईसी के अंदर देखिए फॉल्ट एन। और अगर हम, ये टीपी है, हमें टीपी में देखें कि यहाँ पे हमें मिलता क्या है। देखिए ये टीपी है, देखिए एक वोल्टेज पूरा मिल रहा है हमें स्टेबल। अब हमें है ना, आपको बस ये ध्यान रखना है, फॉल्ट एन को आपको दो तरह से चेक करना है कंफर्म करने के लिए, कि अगर आपका जैसे फोन ऑन है तो फॉल्ट एन क्या रीडिंग दे रहा है, और फोन डेड है तो फॉल्ट एन क्या रीडिंग दे रहा है, यह आप कंफर्म करना एक चालू हैंडसेट। अभी तो मैंने आपको बता दिया। और इतना आई होप कि आप अब आपके पास कभी भी ये पावर आए, PM6150L, या कभी भी पावर आए PM6156 250, तो आप एटलीस्ट इन पावर का सिक्वेंस इजीली चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच।
तो हमने फाइनली सीपीयू लगाया है और सीपीयू लगाने के बाद में हमें जो रीडिंग है वो स्टक आ रही है। पहले हमारी रीडिंग फ्लक्चुएट थी, बट अभी हमारी रीडिंग स्टक है सीपीयू लगाने के बाद। ठीक है, तो अब हम रैम लगाएंगे और रैम मतलब एमएमसीपी यूएफएस लगाया, हालांकि इसके अंदर यूएफएस लगाएंगे और देखेंगे कि यूएफएस लगाने के बाद भी हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। और अगर हाँ नहीं होता है तो फिर हम यूएफएस को फिर फ्लैश 64 में भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर वो रीप्रोग्राम करने के बाद भी ऑन नहीं होता है तो फिर इसके अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर फिर रैम खराब है जो हीट हो रहा होगा। और ये बेसिकली होता ही है, क्योंकि अगर रैम खराब हो जाएगा तो इसके अंदर ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कॉलकम का सीपीयू लगा हुआ है। और कॉलकम में इसलिए क्योंकि कॉलकम का ए बी सीपीयू है, और ये सीपीयू में पेयर होता है, आरपीएम बी की होती है इसके अंदर। जब तक इसकी आरपीएम बी की हम रीड नहीं कर सकते, हम सीपीयू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम सीपीयू चेंज करते हैं तो ब्लैंक सीपीयू लगाना पड़ेगा, जो कि एकदम नया सीपीयू होना चाहिए, क्योंकि हम पुराने किसी सेट से सीपीयू लगाएंगे तो वो किसी और दूसरी आरपीएम बी से लॉक रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी रैम को क्लीन कर लें। लेकिन यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं, और ऐसे जा रहे हैं। तो हमने सीपीयू और जो हमारा यूएफएस है, यूएमसीपी है, वो हमने लगा दिया है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी सेम ही रीडिंग आती है। पहले तो एक बार हम चार्जर वार्जर लगा के चेक करेंगे नॉर्मल तरीके से, फिर हम डीसी से लेंगे। अगर ऑन नहीं होता है तो
ठीक है, डिस्प्ले तो अभी आ नहीं रहा है, पर जो हमारे चार्जिंग एम्पियर है उसमें हमें 1.4 दिखा रहा है, जो कि पहले नहीं दिखा रहा था। देखिए 1.4, ठीक है, पर डिस्प्ले तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है डिस्प्ले टूटा हुआ हो। उनको यही प्रोवाइड कराते हैं और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको डेडी 19-17 एन परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूँगा एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र अग्रवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स।